पे गुरु ना बिसारो, गुरु को सम हरि कोई न निहारो, गुरु को सम हरि कोई न निहारो। राम तजों पे गुरु ना बिसारो, राम तजों पे। गुरु पूर्णिमा एक महोत्सव है। गुरु का तात्पर्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं। शास्त्र ने कहा गुरु तो ज्ञान है, लेकिन गुरु सिर्फ ज्ञान भी नहीं हो सकता। सबके अपने अपने भेद और अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन मैं कहता हूं गुरु तो दोनों ही है। देह भी गुरु है और तत्व रूपी ज्ञान भी गुरु है। क्योंकि यदि गुरु के पास देह ना हो तो वो अपने दैहिक शिष्यों को किस प्रकार से ज्ञान दे पाएगा। और यदि हम सिर्फ इस भौतिक देह को ही गुरु मान लें तो वो भी गलत है, क्योंकि देहधारी तो बहुत से और मनुष्य भी हैं। तो गुरु दोनों का संयुक्त एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसको निहारना अपने आप में जीवन का एक उच्चतम सोपान है। गुरु वो जिसके नेत्रों में प्रचंड तेज हो, गुरु वो जिसकी वाणी में प्रचंड शक्ति हो, गुरु वो जो प्रेम से भरा हो, गुरु वो जो आनंद से परिपूर्ण हो। गुरु सिर्फ त्यागी, वैरागी, जोगी, गृहस्थी या ज्ञानवान व्यक्ति ही नहीं होता। गुरु तो सब तत्वों का एक मिश्रित समाहित रूप है, जैसे बहुत से फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता। गुरु पूर्णिमा मनाने का वास्तविक एक ही अर्थ है, और वो है कि हम वैसे ही गुरु की खोज करें, वैसे ही गुरु को माने और वैसे ही गुरु को जानकर उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। पर पहला प्रश्न तो यह है कि गुरु कौन? और गुरु कैसा हो? मैंने कहा कि अपनी अपनी मान्यताएं और भेद हैं, लेकिन दैहिक गुरु भी अति आवश्यक है और सूक्ष्म तात्विक गुरु भी अति आवश्यक है, और दोनों का मेल ही व्यक्ति को एक परिपूर्ण गुरु प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ ही धर्म में भी तो भेद है, संस्कृति में भी तो भेद है, राजनीति में भी तो भेद है। जब तक व्यक्ति धर्म, राजनीति, लोकाचार, सभ्यता एवं ज्ञान को समदर्शिता से न जाने, तब तक कोई व्यक्ति गुरु कैसे हो सकता है? जब तक व्यक्ति चारों वेदों को भली प्रकार आत्मसात न करे, जब तक 108 उपनिषद, 20 स्मृतियां एवं अरण्यकों को, वेदांत दर्शन को, भक्ति सागर को, 18 पुराणों को एवं 64 अश्वक्रांता, रथक्रांता और विष्णुक्रांता तंत्र ग्रंथों को जान न ले,
तब तक भी व्यक्ति गुरु कैसे कैसे हो सकता है? एक गुरु के लिए तो योग, ज्योतिष, रस, रसायन, जितने भी तत्व है, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो नीति दर्शन हो, उन सभी तत्वों का ज्ञान होना अनिवार्य है। व्यक्ति चाहे योग में पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए, वो भी योगी तो हो सकता है किंतु गुरु नहीं। और मात्र प्रवचनकर्ता को हम गुरु मान लेते हैं, वो भी अनुचित है। क्योंकि शब्दों में कुछ कहना, शाब्दिक रूप से प्रवचन देना, ये भी एक कला है। और ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी साधना को देखा ना हो, साधना को उतारा ना हो, तप किया ही ना हो, लेकिन वो व्यक्ति वाक्पटु हो और अच्छा भजन गायक हो। आप उसके भजनों को सुनकर मुग्ध हो जाते हो और उसे अपना गुरु मान बैठते हो। और वाक्पटुता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न होती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मात्र दूसरे के जीवनों से प्रेरणा लेकर अथवा कथाएं सुनकर उन्हें अपनी कथा बताकर जनता के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु तत्व को प्राप्त ही नहीं किया किंतु स्वयंभू गुरु बन गए। गुरु बना नहीं जा सकता। गुरु तो बना बनाया एक परमात्मा का भेजा हुआ एक पुष्प है, वाटिका का वो सुंदर पुष्प जिसकी सुगंध से संपूर्ण उपवन सुवासित हो उठता है। लेकिन प्रपंच, हमारे पास गुरु कैसे हैं? या तो बिल्कुल ऐसे जिन्होंने सर्वथा त्याग विराग कर रखा है। जो त्यागी है वो भोग नहीं जानता, जो भोगी गुरु है सो त्याग नहीं जानता। लेकिन जीवन एक आयाम से कब पूर्ण हुआ है? जब तक हमें सुख का ज्ञान नहीं, तब तक हम दुख को कैसे जाने? और जब तक दुख का ज्ञान नहीं, तब तक हम सुख को कैसे जाने? दोनों का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक उसी प्रकार जब तक एक गुरु अपने जीवन में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आरती, स्तवन, स्तुति, तपस्या, कवित्व शक्ति, काव्य शक्ति, इन सब के साथ साथ वाणी की शक्ति का प्रयोग न करे, इन तत्वों को आत्मसात न करे, वो गुरु परिपूर्ण नहीं हो सकता। और गुरु में दोनों ही तत्व होने चाहिए, अर्धनारीश्वर की तरह, अर्थात स्त्रियों की भांति दया, ममता, करुणा, प्रेम, श्रृंगार, साथ ही हास्य और मृदुता होनी चाहिए। और दूसरी तरफ उतनी ही कठोरता, उतनी ही महानता, उतनी ही उच्चता, उतनी ही विराटता भी होनी चाहिए। यदि गुरु कर्मकांड एवं हठ योग में परिपूर्ण हो, तो दूसरी ओर गुरु अत्यंत प्रेमी, सज्जन, मृदु होना चाहिए। और आत्मतितिक्षु, सतत साधना में रत, स्वयं परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ,
नित्य बोध को प्राप्त व्यक्ति ही गुरु होता है। लेकिन हम गुरु को कैसे पहचानें? इसके लिए हमें अपनी प्रज्ञा और अपने विवेक का प्रयोग करना होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।